Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce. And today we will discuss a new chapter, infrastructure. Infrastructure जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे आज के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इकोनॉमी में क्या प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। चलिए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कहें कि ये एक तरीके का सपोर्टिंग हेड होता है, या एक तरीके का अगर हम बात करें तो सपोर्टिंग सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है या सपोर्टिंग हेड होता है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। समझ में आ रही बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक सपोर्टिंग हेड होता है या एक सपोर्टिंग सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर हुआ? सपोर्टिंग हेड के अंदर या सपोर्टिंग सिस्टम के अंदर क्या किस तरीके से सपोर्ट करता है वो, जितनी भी सारी क्या होती हैं सर्विसेज, एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़, सर्विसेज, एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज जो कि इकोनॉमी में प्रोवाइड की जाती हैं, उनके बेस के ऊपर हम इसको क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम या सपोर्टिंग हेड्स या सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। कुछ एक एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर हम उसको सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं या सपोर्टिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों करता है इकोनॉमी को सपोर्ट? क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मैं अगेन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा, हेल्थ, क्या क्या आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पावर, ये जो हैं इनको क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं और एक तरीके के सपोर्टिंग हेड भी होते हैं, कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड करके, कुछ एक एक्टिविटीज़ या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। पावर है, एनर्जी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप अपनी लाइफ को इमेज करते हो कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कितनी हार्ड होगी, कितनी मुश्किल होगी हमारी लाइफ। समझ में आ रही बात? बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो हम इधर से उधर जा ही नहीं पाएंगे, बिना कम्युनिकेशन के तो हम एक मिनट भी रह ही नहीं सकते, है ना। जैसे फिलहाल टाइम की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, अगर ये कम्युनिकेशंस नहीं होता तो क्या आप लोगों तक लेक्चर डिलीवर हो पाता? नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो अगर अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो बीमार हो गए तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, हाउसिंग है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि बहुत नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, और इन्हीं को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कि आगे जो दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके टू टाइप का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू टाइप। फर्स्ट है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी तो बहुत बड़ा हो गया, तो उसको भी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टाइप इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द एसेंशियल फॉर द लाइफ, फॉर द डेवलपमेंट, जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन,
ये आते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बिना पावर एनर्जी के कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए भी बिना इनके कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये तीनों के तीनों बहुत ज़रूरी हैं। दैट मीन्स ये तीनों किस में आते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये तीनों के तीनों, दैट मीन्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड के ऊपर हम मूव करते हैं। जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। समझ में आ रही बात। और क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, इसके अंदर इंक्लूड होता है हेल्थ, हाउसिंग, हेल्थ है, हाउसिंग है, रोड ब्रिज जो भी है, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन, ठीक है। तो जिस तरह से रोड बनाना, ब्रिज बनाना, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, ये सारे क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। समझ आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम आगे मूव करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कंट्री के डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या प्रोवाइड करता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रही बात। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उसको प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखिए कौन से सेक्टर के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रमोट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो तीनों सेक्टर में होती है। तीनों सेक्टर कौन से, पहला सेक्टर कौन सा आता है, प्राइमरी, सेकंड वाला आता है सेकेंडरी, थर्ड आता है हमारे पास टेरिटरी। ठीक है, तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है या फिर हेल्पफुल होता है। अगर हम कहें प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली एग्रीकल्चर की, हम अगर यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर की, अगर एग्रीकल्चर पुराने वाली ही होती, दैट मीन्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ही होता, आउटपुट क्या होता, कुछ भी नहीं होता था। अगर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज ना होती, अगर जो हमारे हाई क्वालिटी के सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं होते, तो क्या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाता, नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो एग्रीकल्चर दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, या फिर अगर हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, एक्टिविटी वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली क्या आती हैं, इंडस्ट्रीज आती है ना, इंडस्ट्रीज जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ना ट्रांसपोर्ट होता, ना कम्युनिकेशन होता, ना बिजली होती, ना पावर होती, तो बिना इन सब फैसिलिटीज के क्या इंडस्ट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज को का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती, नहीं कर पाती। दैट मीन्स जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, जिसके अंदर मोस्टली इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्री बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प के अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाती। अब हम बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर की। टेरिटरी सेक्टर जिसके अंदर क्या आता है, सर्विसेज आती हैं। टेरिटरी सेक्टर के अंदर क्या आती हैं, सर्विसेज ही आती हैं। और बिना सर्विस, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, तो बिना इन सर्विसेज के क्या टेरिटरी सेक्टर इंप्रूव हो पाता, नहीं। समझ में आ रही बात। तो दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रमोट करता है किसको, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है तीनों सेक्टर के अंदर, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टेरिटरी सेक्टर में भी। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट।
चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव आउट करते हैं। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है। इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्लूड होता है, देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कहें कि यहाँ पर अगर कोई रोड या ब्रिज बन रहा होता है, हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, और उसकी रिटर्न भी मिलेंगे, मतलब बहुत सारे सालों तक हम सबको यूज करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से क्या होता है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है नहीं होता। रोड बना दिया, इन्वेस्टमेंट ही है। कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। हॉस्पिटल बना दिया, हाउस बना करके प्रोवाइड कर दिए, दैट मीन्स क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके का। तो हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर रोड बनता है, कितने लोगों को काम मिलता है, रोड बन रहा है, कम से कम 1000 पीपल को रोजगार मिलता है। कोई भी बिल्डिंग बन रही है, 500 पर्सन को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होगा, ना पावर, ना एनर्जी, ना ट्रांसपोर्ट, ना कम्युनिकेशन, ना हॉस्पिटल, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, तो रोजगार आएंगे कहाँ से? समझने वाली बात है, रोजगार आएगा कहाँ से? कहीं से भी नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एम्प्लॉयमेंट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब रोजगार प्रोवाइड कराता है। ऑब्वियसली बात है, पैसा इन्वेस्ट करने से काम थोड़ा ना हो जाता है, वहाँ पर बंदों को हमें हायर करना पड़ता है, उनको काम देना पड़ता है, ठीक है, तभी तो काम होता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोचने वाली बात है। अच्छा, हमारे पास 5G डाटा है, नेटवर्क है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। लाइट है, गर्मी लग रही है, लाइट है, फैन एसी है, बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? अच्छा खाना पीना है, अच्छे घर में रह रहे हैं, तो क्या है ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारी लाइफ क्या है? लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव। ऑब्वियसली बात है, अगर ना फोन होता, ना बिजली होती, ना अच्छा घर होता, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती? नहीं होती। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आउटसोर्सिंग। अब ये मेन पॉइंट है, चलो समझा देते हैं इसको अच्छे से कि आउटसोर्सिंग किस चिड़िया का नाम है। आउटसोर्सिंग का मतलब है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले किसी हॉस्पिटल का, ठीक है, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा सारा हॉस्पिटल बना दिया, काम प्रॉपरली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं, दैट मीन्स कुछ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी अवेलेबल करा देती हैं इसके अंदर, कि बाहर खाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर खाना मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेजेस के अंदर कैंटीन वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि बाहर से कुछ सर्विसेज, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, और स्पेशल मतलब कैंटीन है तो स्पेशली काम करेगी, बाकी काम थोड़ा ना करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी आपको, क्या प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दैट मीन्स आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर हम बाहर की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके अगर इंडिया के अंदर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर वो अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनको मिलता है तो यहाँ पर वो काम करेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आउटसोर्सिंग मैंने आपको विद इन ए कंट्री भी बता दिया और आउट ऑफ ए कंट्री भी बता दिया, या फिर यहाँ की कंपनी अनदर कंट्री में जाकर के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मैंने मेनली किसके ऊपर फोकस किया है? सर्विसेज के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं। समझ में आ रही बात? या फिर बाहर की किसी कंपनी को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आउटसोर्सिंग तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड FDI। सेम पॉइंट आ गया, फिर वही से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर FDI होता है, दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम FDI का काम करें
तो डेफिनेशन अगर एफडीआई की फुल फॉर्म बताएं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंपनियां आकर के अपनी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर स्टार्ट करती हैं, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करेंगी। यहाँ का अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, लाइट एनर्जी पावर वाली फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तभी तो दूसरी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ आकर एस्टेब्लिश होंगी और यहाँ अपना काम करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे। समझ में आई बात? तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आउटसोर्सिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एफडीआई भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो रोजगार भी। ठीक है, समझ में आया? तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे है। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।